एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। शिक्षाएं देते, प्यार लुटाते, टोली खिलाते, गले से लगाते, ओ प्यारे बाबा खुशियों के फूल खिले थे, खुशियों के फूल खिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। आ आ, हो आ हो। बहुत पहले हम एक गीत सुना करते थे कि सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को चलाने वाला कौन है, वही राम है, घनश्याम है। ऐसा गीत बजता था। आज उस गीत पर यदि हम विचार करते हैं तो मनुष्य आत्माओं ने जितनी भी रचना की है उसमें एक निश्चित मार्गदर्शन नहीं है। जैसे गीत की शुरुआत में कहा है कि सबको नाच नचाता फिर भी नज़र नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है। एक प्रश्न है और ये कहा गया है कि नज़र नहीं आता। फिर बाद में अगली लाइन में कह दिया है वही राम है, घनश्याम है। तो रामचंद्र जी की तो एक मूर्ति दिखाई है, उनकी जीवन कहानी दिखाई है, उनके मंदिर बने हुए हैं, वो तो नज़र आ रहे हैं, फिर नज़र नहीं आते, ये बात कैसे है ना भाई। घनश्याम है माने श्री कृष्ण जी है, उनकी भी कहानी बनाई हुई है, उनकी भी मूर्ति है, मंदिर है, फिर नज़र नहीं आने वाली बात कैसे हो गई। वास्तव में जितने भी मनुष्य आत्माओं ने रचना की है सब में असमंजस वाली स्थिति है। जैसे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तीर्थ जाते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन बाद में यही पूछते हैं कि किस विधि मिलूं दया में। मतलब इतनी सारी जो विधि अपनाई उसमें मनुष्य आत्माओं को स्वयं ही भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मन गढ़ंत कुछ भी बना दी गई थी, है ना। कोई भी गीत बना लिए मन से, एक निश्चित जो है बात कंप्लीट नहीं थी, इसलिए भटक रहे थे। वास्तव में सबको नाच नचाता फिर भी नज़र नहीं वो आता। वास्तव में वो सबको नाच तो नचाते ही नहीं है। माने मनुष्य इसका अर्थ ये समझ लेता है कि जो कुछ भी कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है, या जो भी करा रहा है वो परमात्मा करा रहा है। इसे हम समझते हैं बहुत अच्छे से कि मनुष्य आत्मा स्वयं को भूलने के कारण, स्वयं को शरीर समझने के कारण भटकना शुरू कर देती है ना भाई। हाँ, निज धाम को भूल जाती है, स्वयं को भूल जाती है तो भटकती है। स्वयं को एक शरीर समझती है, एक ही जीवन को संपूर्ण जीवन समझ लेती है मनुष्य आत्मा।
इसके कारण वो भटकती है। इसलिए कुछ का कुछ वो आत्माएं रचना रचती रहती हैं। वास्तव में जब मनुष्य आत्माएं भटकने लगती हैं तब परमात्मा धरती पर आकर ऐसी खुशी की बातें बताते हैं, इतनी सत्य बातें बताते हैं, इसलिए उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और सत्य बातें बताकर एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण करते हैं। ऐसी दुनिया को बनाने वाला, मतलब कौन सी दुनिया, अभी जो दुनिया चल रही है उसको बनाने वाला वो परमात्मा नहीं है। ये तो हमने दुनिया को बिगाड़ दिया है। जो दुनिया वो बना के गए थे धरती पर, उसको हमने बिगाड़ दिया है। इस दुनिया को नहीं बनाया उन्होंने। तो परमात्मा आकर नियमित पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जितने भी हमारे मीठे भाई बहन हैं जो मुरली सुन रहे हैं, वो समझते हैं कि भाई हम तो जान रहे हैं, लेकिन बाबा जो मुरली चलवाते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए चलवाते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर कोई नया व्यक्ति भी सुनता है, इसलिए हर एक बात बहुत अच्छे से समझानी होती है। क्योंकि बाबा ने जो साइंस के साधन के आविष्कार करवाए हैं वो इस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करवाए हैं। इसलिए जो भी पुराने भाई बहन हैं वो ये ना समझे कि मुरली बहुत लंबी हो रही है, ऐसे संकल्प न चलाएं। वो सुनकर और नए लोगों को यह मुरली भेजें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आए कि परमात्मा कौन है, कब इस धरती पर आते हैं और क्या करते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य आत्माओं ने गीतों की रचना की, शास्त्र ग्रंथ कहानियाँ कथा सब गढ़ी, उसको भी स्पष्ट करना अनिवार्य है ना। उनकी बातों को लेकर उनको बताना जरूरी है ना, तब तो वो समझ में आएगा उनको। नहीं तो हम सीधे सीधे कह देंगे मीठे बच्चे, बाप, ये शब्द जब हम प्रतिदिन ऐसा कह देंगे तो सुनेगा कौन, है ना भाई। वो समझ नहीं पाएंगे, नए लोगों तक प्रॉपर वे में संदेश नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मुरली सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं उन सब से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यह मुरली आम व्यक्ति के लिए, जो ज्ञान नहीं सुन पाए हैं बेचारे, जिनको संदेश नहीं मिल पाया है, उनके लिए भी बाबा यह मुरली चलवा रहे हैं। बाकी तो मधुबन से मुरली हूबहू जो है चलाने वाले श्रेष्ठ महारथी और त्यागी पुरुष तो बैठे ही हुए हैं। ये जो अलग से हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की बातों को हम देख रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं, तो इसलिए दुनिया की बातों को लेकर जो हम मुरली चला रहे हैं वो आम व्यक्ति के लिए है। बाकी जो मधुबन में रहते हैं वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल टूटे हुए हैं, है ना भाई। थोड़ा बहुत समाचार इधर उधर का सुन लिया, बाकी हम तो इस पुरानी दुनिया में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए न जाने कितने नए नए लोगों से मिलते हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है बेचारों को बाबा का, है ना। तो यह मुरली सब तरफ भेजें आप, ठीक है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। क्योंकि देखो सारी दुनिया में बुद्धि, अगर कोई भक्त है तो उसकी बुद्धि मंदिर में लगी है, मूर्ति में लगी है ना। अगर कोई ज्ञानी है तो ज्ञान में लगी है, कोई गीतकार है तो गीत बनाने में लगी है। सबकी बुद्धि अलग अलग लगी है, लेकिन परमात्मा में बुद्धि किसी की नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कैसे हैं, कब आते हैं, ये हर एक को पता ही नहीं है। बुद्धि यदि परमात्मा में लगी रहे तो व्यक्ति जो है थकेगा भी नहीं। कार्य व्यवहार करते हमेशा, भाई मेरा घर कौन सा है, परम धाम, मेरे बाबा परमात्मा निराकार परम धाम में बैठे हैं। स्वयं को भी हल्का लाइट बिंदु समझेंगे तो एकदम हल्के रहेंगे। हाँ, ये विधि बाबा ने आकर सिखाई। बाकी तो दुनिया भटकती रही,
जमाने भर के कर्मकांड में। ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? भाई आपको उन्नति कब होगी? ऐसा नहीं आपने समझ लिया, नहीं, हमें प्रत्येक व्यक्ति को विस्तार से बहुत अच्छे से ज्ञान को समझाना होगा और स्वयं को सार में टिकाना होगा। ज्ञान समझाने के लिए पूरा विस्तार चाहिए और बाकी स्वयं सार में टिके रहो, एक बाबा की याद में रहो। तो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है, क्योंकि जब ये नया ज्ञान सुनेंगे, लोग समझेंगे तो वाह वाह करेंगे, उनको लगेगा अरे भाई हम तो सही में अभी तक भटक रहे थे, तो उनके दिल से आशीर्वाद निकलेगी, वाह भाई आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया। तो जितना अनेकों का कल्याण करेंगे और जो ज्ञान रत्न बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ। अभी भाई सेंटर में तो कोई आएगा नहीं, अभी वो समय अलग था जब ये मुरली चली थी। अभी तो सब मोबाइल में और टीवी में घर बैठे ही सब कुछ पाना चाहते हैं। आज देखो ना भाई, जो घर पहुंचा के भोजन नाश्ता सब मिल रहा है ना, सब घर बैठे चाहते हैं, कोई घर से निकलना नहीं चाहता बाहर। तो अब तो सेंटर खोलने वाली बात नहीं रह गई, अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप इस मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो। अभी की स्थिति अलग है। बाबा ने जो मुरली चलाई, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, तो अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे भाई बहनों ने मेहनत करके खोल ही ली है। अब आप घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये सेवा कर सकते हैं। आप भेजें, भेजने के बाद फ़ोन लगाएं उनको कि भाई साहब हमने आपको ऐसा ऐसा एक भेजा है, आप उसे अच्छे से सुनिए, ऐसा रिक्वेस्ट करें, हृदय से उनको निवेदन करें, बहुत प्यार से उन्हें बोलें, तो उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद आपको मिल जाएगी। अब विधि चेंज हो गई है, समय अनुसार तो विधि चेंज होती है ना भाई। पहले केवल एक रेडियो था सुनने का साधन, अब तो ढेर साधन हो गए। पहले बाबा लेटर लिखते थे, बच्चे भी लेटर लिखते थे, 15-15 दिन में बाबा के पास वो लेटर पहुंचते थे। अब तो आप सेकंड में किसी के पास मैसेज भेज सकते हैं। बाबा ने वो सिस्टम ईजाद किया है। क्यों? क्योंकि बाबा को मालूम है कि विकारों के कारण जनसंख्या बढ़ती जाएगी और आत्माएं उलझती जाएंगी, तो उनको संदेश कैसे मिलेगा? जनसंख्या बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी, क्योंकि एक ही जगह पर तो सब रह नहीं सकते, तो विस्तार होगा, ये तो मालूम था बाबा को। इसलिए बिल्कुल ड्रामा अनुसार हर एक चीज़ का आविष्कार हुआ। हमें समझना चाहिए, हमें लकीर के फ़कीर नहीं बने रहना चाहिए कि नहीं हम किसी सेंटर से ही अटके हैं, हम किसी पार्टिकुलर सेवा में अटके हुए हैं। नहीं, हमें सब प्रकार की सेवा करने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। हाँ, और ब्राह्मण आपस में छीरखंड होकर रहे, कोई किसी की सेवा में विघ्न न डाले कि नहीं तुम कैसे कर रही है, किससे पूछ के कर रही है। नहीं भाई, बाबा ने खुली छुट्टी दी है, ये पूछ में आग लगाइए, इससे पूछा उससे पूछा नहीं। आप बाबा ने जो श्रीमत दी है कि बच्चे पवित्र रहो, तो काम विकार से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से आप बचे रहो, ये मुख्य श्रीमत है। यदि आप इससे बचे रहकर और आप सेवा कर रहे हैं तो आप पूरी श्रीमत पे चल रहे हैं। हाँ, फिर ऐसा नहीं है, हाँ आप ज्ञान को धन कमाने का माध्यम ना बना लें। हाँ, ऐसा ना हो कि आप इस ज्ञान के माध्यम से अपनी यहीं का जीवन संवार रहे हैं। नहीं, आपको इस ज्ञान के द्वारा जन्म जन्मांतर का जीवन संवारना है और इसमें थकना नहीं है। कई जो है ज्ञान से थक जाते हैं, अरे कितना सुने कितना सुनाए। नहीं भाई, रात के राही थक मत जाना, इसमें थकना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जितना अधिक ज्ञान सुनेंगे और जितने अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे, सुनाएंगे, उतना ही कल्याण होगा। कमाई का साधन ही यही है। आपको मानसिक वाइब्रेशन फैलाना है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा का बराबर बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि आपने मानसिक वाइब्रेशन बस फैला दिया और किसी से कुछ बात ही नहीं किया तो हो जाएगा। नहीं, आपने मानसिक वाइब्रेशन फैलाया
लेकिन आपके मानसिक वाइब्रेशन को कैच करने वाला भी तो पावरफुल होना चाहिए, रिसीवर भी तो सही होना चाहिए। जैसे दिल्ली से कोई चित्र प्रसारित हो रहा है और आपका रिसीवर ही सही नहीं है तो कहाँ से वो आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं को बहुत प्यार से, मोहब्बत से चलाने की आवश्यकता है। सबको बाबा का प्यार लुटाने की ज़रूरत है, सबको बाबा का प्यार देना है, ज्ञान तो देना ही है, अपने स्थूल व्यवहार के द्वारा भी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा उच्छृंखल हो गए, रमणीक हो गए, नहीं। बाबा ने कहा रमणीकता और गंभीरता दोनों का बैलेंस चाहिए। ओम शांति। तो रात की राही थक मत जाना, इस गीत का अर्थ तो बच्चों को आप ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी राही, भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना ही है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है, जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। ये देखो बारीक बात, मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना बैकुंठवासी हुआ, हाँ है ना। अब हमने बैकुंठ का अर्थ एक भागवत कथा के दौरान बताया था कि बैकुंठ का मतलब जिसके अंदर ना कोई अब बैर है ना कोई कुंठा है। क्यों, शरीर ही छोड़ दिया तो अब किससे बैर और किससे कुंठा। तो आप देह में रहकर देह से न्यारे रहेंगे और बैर मुक्त रहेंगे, निर्वैर रहेंगे। जैसे भगवान के लिए कहते हैं निर्वैर। और जब आप बैर मुक्त रहेंगे, किसी से कोई बैर नहीं होगा, मन में कोई किसी के प्रति ग्लानि नहीं होगी, तब कुंठा भी नहीं होगी, तो आप बैकुंठवासी हुए। तो अभी बाबा कहते हैं कि भाई मनुष्य कहते तो हैं बैकुंठवासी हो गया, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान प्राप्त नहीं है कि वो देह नहीं, वो एक आत्मा है। वो नॉलेज नहीं होने के कारण वो शरीर छोड़ने के बाद भी मन में बहुत लोगों के लिए बैर और कुंठा रखे रहती है वो आत्मा, और वो आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करके फिर बदला लेती है। ये बात गहरे समझना। इसलिए हरेक से प्रेम से व्यवहार करना अनिवार्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करना अर्थात आत्म रूप में स्थित होना, और आत्म रूप में स्थित होने का अर्थ ही यही है कि आत्मा के गुणों में टिकना। जो बाबा ने आत्मा के गुणों का वर्णन किया है कि बच्चे तुम्हारे अंदर शांति है, तुम शांति के सागर के बच्चे हो, तो किसी के प्रति कुंठा नहीं हो। हाँ, बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है, तो संस्कार यहाँ ही बदलने पड़ेंगे। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है। हाँ, चाहे इस जन्म का वह जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, वह अब तुमको योग बल से भस्म करना है। योग बल मतलब यहाँ पर क्या हुआ, समझ का बल। एक एक बात को बहुत गहरे, योग बल अर्थात देह का बिल्कुल भान ना हो, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। और बाप की याद कब आएगी, जब देह से न्यारी स्थिति आप बना कर रहेंगे। जैसे ही देह का भान आता है, वैसे ही सबसे पहला विकार जो महाशत्रु है वो है काम, वो चमाट मारता है। तो काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते, और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते। योग अग्नि किसे कहेंगे, बाबा की याद में रहना। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हम राही हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है। तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं, इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान समझ लिया, हाँ अब हम कितना याद करें, फिर बार बार बुद्धि दूसरी तरफ भाग गई। नहीं, बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसे नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। हाँ,
गीता में दिखाया है, एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते हैं। ऐसी तो बात है नहीं भाई। यह तो मनुष्य से देवता बनना है, और पांडव सेना तो है जरूर। पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है, और पांडवपति ही देते हैं नॉलेज। पांडवपति कौन? शिव बाबा। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल में होता है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु यह पता नहीं है कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं है। अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते हैं, कृष्ण भगवान उवाच अर्जुन प्रति। अब भाई एक अर्जुन की बात तो है नहीं है। अब वो गीत गाते हैं ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है, फिर गा देंगे वही राम है, वही घनश्याम है। तो बहुत बारीक बात समझने की है कि वो परमात्मा राम जो निराकार शिव है, वो धरती पर आकर देखो बच्चों को तैयार करते हैं, और हम बच्चे जो है प्यारे पिता परमात्मा की याद में रहकर ये कार्य करते हैं। तो बनाने के निमित्त हम भी बनते हैं। इसलिए लोग कह देते हैं ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन? वही राम घनश्याम। हम ही जो है घनश्याम बनते हैं, हम ही राम बनते हैं। लेकिन किसके मार्गदर्शन में बनते हैं, ये मुख्य बात है। तो इसलिए सारी दुनिया में जो गीत बनाते हैं वो मिक्स होता है। नज़र नहीं आता एक लाइन बोली और फिर राम और घनश्याम भी कह दिया, तो वास्तव में वो परमात्मा तो नज़र नहीं आते, लेकिन बाबा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले हम नज़र में आते हैं यहाँ पर। तो लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात तो है नहीं। यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात, माने समझ की बल। हाँ, समझ के द्वारा प्यारे बाबा को याद करना, एक्यूरेट समझ। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिए हैं, वास्तव में वो स्थूल कोई ऐसा बाण तो है नहीं है, हैं? वास्तव में ज्ञान बाण की बात है। अब कोई भी स्थूल हथियार रखा है, इसका मतलब वो लोगों से भयभीत है, तो स्थूल हथियार रखने वाले को नापास कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि वह नापास हुए बहुत सारे लोग, एक राम दिखा दिए, इसलिए निशानी दे दी है। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। गीता में तो ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। मतलब हमें सूर्य की तरह प्रखर और चंद्रमा की तरह शीतल बनाया प्यारे पिता परमात्मा ने। यह तो जरूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वह हिंदू कह देते हैं, अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपवित्र हैं, विषय विकारों में हिरे हुए हैं। और देवी देवता पवित्र हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। यह जो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, सच खंड में है सच। कलयुग जो है बिल्कुल झूठ, बिल्कुल हर पग पग पे झूठ, पूरे वर्ल्ड लेवल का झूठ है। और वर्ल्ड लेवल का झूठ अभी प्रत्यक्ष में दिखाई भी दे रहा है। कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। वर्तमान में कुछ वर्षों से तो वर्ल्ड लेवल का झूठ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इशारे में समझना भाई, अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र हैं। सचखंड स्थापन करने वाले ही जो है एक प्यारे बाबा हैं जो सच बतलाते हैं। देखो, भारत जो पूज्य था अब वही पुजारी बन गया है। पूज्य तुम देवी देवता थे, अब तुम देवी देवता से बदल के मनुष्य बन गए। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है मानुष से देव किए करत न लागी वार। तो मनुष्य से फिर देवता बनाने के लिए परमात्मा को धरती पर उतरना पड़ता है। तो पूज्य जो होकर गए उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी है।
इसलिए गाया जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये बात आत्मा की चल रही है ना, कि वही जो नारायण थी आत्मा वो नर बन गई, जो लक्ष्मी थी आत्मा वो नारी बन गई। तो पूज्य डिनाइस्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी, शूद्र डिनाइस्टी, सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। चित्र तो है ना भाई, बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तब पूरा क्लियर होगा। सतयुग में भारत माला माल था, यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं। यह वर्ण भी समझाने के लिए जरूरी है कि भाई हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंचे, इसको कहेंगे नया ऊंच वर्ण। माने अब यहाँ पर वर्ण मतलब संगठन, ग्रुप। हाँ, कि भाई बहुत अच्छे समझदार लोगों का संगठन। तो सबसे टॉप समझदार होते हैं केवल 8, फिर सेकंड 108 ऐसे हैं, वो काउंटिंग भी बाबा ने बताई है। तो जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भल ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत हैं, परंतु संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है, मतलब निर्विकारी। जिनके अंदर रंच मात्र भी विकार ना हो, वास्तव में वही ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन अभी तो शरीर के आधार पर, जाति के आधार पर ब्राह्मण कह देते हैं। यहाँ तो आत्मा की बात है ना भाई, वह यह नहीं जानते, यह नई बात है ना। मनुष्य समझते हैं इन्हों की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है, वो ऐसा समझते हैं। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि भाई यहाँ पर तो प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा, मेरे बाबा बाप ही सिखा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। तो हम सो देवता बन रहे हैं। हम माने कौन? हम आत्मा। अब राजा ही स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह न सके। जब हम बाबा के ज्ञान को परिवार के बीच में इस तरह से गहरे से सुनाते थे तो परिवार वाले थक जाते थे बहुत जल्दी, क्योंकि उनके पास वो ताकत नहीं थी। अरे तुम क्या क्या बता रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझ में आए कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, तब फिर बाकी बातें समझ में आए। तो समझाते थे जब हम परिवार वालों को तो थक जाते थे। अभी बहुत सारे बच्चे भी थक जाते हैं। जो थक गया समझ लो गया। हाँ, है कि नहीं भाई? देखो, बहुत आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए समझना होता है, बहुत बारीकियाँ। वे तो जो पास्ट हो गए हैं उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं, है कि नहीं भाई? हाँ, अब कथा बस से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं, तो मनुष्य समझते हैं यह गीता को मानते हैं। अब ये वाली गीता थोड़ी है भाई। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल। अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे, जरूर मनुष्य के लिए होगा ना। भल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। बंदर दिखाते हैं क्योंकि सबकी बुद्धि बंदर के समान हो गई है, मोह में जकड़ी हुई है बुद्धि। जैसे बंदर मरे बच्चे को भी लिपटाए घूमता रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी मनुष्य सब डेड सामग्री, भाई जितने भी वस्तु है, जितने भी माने वैभव है, वो सब डेड ही तो है ना, उनको चिपकाए घूमता रहता है। और शरीर के भान में रहकर हाँ ये समझता रहता है। पर भाई कोई भी व्यक्ति किसी का भी परमानेंट बेटा तो रहेगा नहीं, न परमानेंट माँ रहेगी, न बाप रहेंगे, लेकिन उन रिश्तों को ऐसा चिपकाए घूमता है बुद्धि में जो भगवान की याद ही नहीं रहती। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह है पुराना शरीर, इसे कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई फिर नई खरीद लेंगे, ऐसा बोल देते हैं कई लोग। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जुत्ती, नई जुत्ती अर्थात नया शरीर उसमें तो आना ही नहीं है। जो नए थे नया था वही अब पुराना हुआ है। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए हैं,
जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है, उनको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है पावन नहीं है, और प्यारे पिता परमात्मा को अपवित्र शरीर में ही आना पड़ता है। तो आप ही पूज्य, वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। वंडर है ना। अब ऐसी बातें तो किसी ने बताई नहीं। पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है तो वह अच्छा नहीं लगा, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्वम सिर्फ एक तो नहीं होगा ना भाई। हाँ, सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। भाई हम कौन? आत्मा। पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा, हम आत्माएं पुनर्जन्म लेंगे। अब स्थापना हो रही है। अब ऐसा अटल अखंड राज्य जो है प्यारे बाबा ही तो निर्माण करेंगे ना, बाकी सब तो हिरे हुए हैं। तो तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं कि फलाने संत के पास गए, हमको बहुत शांति मिली, परंतु ये तो हुई अल्पकाल क्षणभंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है भाई। सच्चा ज्ञान मिलेगा तो पूरी दुनिया बदलेगी ना। सच्ची सच्ची शांति तो सतयुग में ही रहती है। जो सयाने बच्चे हैं वह कल पहले मुआफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया, बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष छोड़ नहीं सकते हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे। बोला है तो डिफिकल्ट। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। तो फिर बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो ज़रूर सहायता मिलेगी। बोला हाँ याद करूँगा। झट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। यह बाप दादा है ना। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे। यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजाई खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। हैं? बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। एक होते हैं हद के मूर्ख, जो छोटे छोटे मूर्ख बनते हैं, दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं जो वायुमंडल को खराब करें। हंस मंडली में मलेच्छ बैठ न सके। बाप कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, और माया फिर बिल्कुल कंगाल बर्थनाट पेनी बना देती है। भल कोई के पास 50 करोड़ हैं तो भी बर्थनाट पेनी है, क्योंकि यह सब तो भस्म होना है, साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी ना भाई। तो बाबा राय देते हैं, बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्यों का बैठ श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसको समझा सके, या दूसरे को खोल कर दे तो वह बैठ समझावे। भाई मान लो आप नहीं समझा सक रहे हो, आपके पास धन दौलत है तो आप वो लगा दो। क्यों? क्योंकि इस सेवा में लगाओगे तो तुमको काम आएगा। तो उनके आशीर्वाद से भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना। 21 जन्म के लिए फ़ायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर ना चले। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। भाई बिगने तो पड़ेंगे ही ना। बांधेली गोपिकाओं पर देखो कितने सितम होते हैं। इसमें निर्भय होना होता है। एक माता हमारे पास आती थी तो वो कहती थी कि भाई मेरे पति जो है शराब पीते हैं, भाई जी मैं क्या करूं। हाँ, तो बाबा की मुरली सुन सुनकर वो इतनी निर्भय हो गई। फिर वो कहने लगी कि देखो भाई, तुमने यदि मुझे टच भी किया तो मैं अभी मट्टी तेल डाल के इस शरीर को जला दूंगी। मैंने आत्मज्ञान इतना पक्का हो गया उसको। तब वो घबरा गया पति, तो उसने फिर सहयोग किया। फिर वो नहीं आया, लेकिन जो है उस माता को आने दिया ज्ञान में। हाँ,
आखिर वो माता बहुत जल्दी बढ़िया पूरा ज्ञान योग में अच्छी पक्की हो गई। तो बाप की महिमा है, निर्भय निर्वैर, हमारा कोई से वैर नहीं है। जब वैर नहीं होगा तो निर्भय रहेंगे, सीधी सी बात है भाई। हमारा किससे बैर? हम बाबा के बन गए, हम शांति के सागर के बच्चे शांति के सागर बन गए, ज्ञान के सागर के बच्चे ज्ञान के सागर बन गए, तो हमारा अब किससे बैर रहेगा भाई? बाबा ने क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया। हम कल पुरानी डायरी देख रहे थे, हम डायरी लिखने की हमारी आदत है, तो हम पुरानी डायरी देख रहे थे, तो पहले की बात, पहले की अवस्था, पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का अंतर। क्यों? क्योंकि आसमान के उस पार रहने वाले प्यारे बाबा ने श्रृंगार किया हमारा। तो बाप श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है, हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि है ही ये रावण राज्य। हाँ, तो बाबा कहते हैं यदि नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल के नहीं हैं। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है ना भाई। कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भल प्रजा लायक भी बने, औरों को भी प्रजा लायक बनावे, यह भी अच्छा। प्रजा भी तो बनानी ही है ना भाई। मनुष्य से देवता बनाना यह कार्य बाप के सिवाय कोई कर नहीं सकता। तुम सेवा करोगे तो बाबा मदद करेगा। हाँ, जिस बच्चे ने बाबा की मदद का अनुभव कर लिया है वो इस ज्ञान को छोड़ेगा नहीं, पवित्र रहेगा। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम ब्राह्मण हो ऊंच से ऊंच और वह है नीच से नीच। तुम हंस और वह बगुले, तो जरूर झगड़ा तो होगा ना, अत्याचार होंगे। माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है। बाप आकर आबाद करते हैं, साल्वेंट बनाते हैं। पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होगी। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता है। वह तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी है। नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख नहीं है। भल कमल फूल समान है, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियाँ भी मुरली पर मस्त होती थी, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म, जो चक्र लगाकर आई। अब इनको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो यह है पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। पक्का करो, विनाश से पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हो। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं, अब इसको फारकती दे दो। देखो इतने अच्छे से कौन समझाएगा भाई, एक बाबा ही समझा सकते हैं ना। ये 84 जन्मों की बात तो कहीं पर भी नहीं मालूम है। देखो बाबा एकदम एक्यूरेट हिसाब बता रहे हैं, बच्चे तुम 63 जन्म दुख भोगते हो। अब ऐसे दुख देने वाले विषय विकार को छोड़ो, देह सहित जो कुछ भी है इन सभी को फारकती दो। फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। बस तुम्हारा यही इधर ही उधर संबंध बनता रहेगा तो तुम बाबा के पास कैसे जाएंगे भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सीखे लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर देखो धारणा के लिए सार है, पहली पॉइंट है ज्ञानी तू आत्मा बन, शंख ध्वनि करनी है। हाँ, अब शंख ध्वनि का अर्थ बहुत जोरदार है, मतलब अपनी बुद्धि में पूरा ज्ञान इकट्ठा करना। जैसे शंख में फूंक मार के पूरी हवा उस शंख में पूरी घूमती और एक सुर निकलता है। हाँ, तो एक स्वर में रहना, पवित्र रहना, शंख ध्वनि करना। जो पवित्र रहेगा पूरी तरह, जिसकी बुद्धि वस्तु व्यक्ति वैभव है स्वाद इसमें फंसी रहेगी, वो शंख ध्वनि नहीं कर सकता। बहुत गहरी बात है।
तो हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। भाई राजा बनना है तो प्रजा तो तैयार करनी पड़ेगा भाई। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है। बार बार पुरानी दुनिया में बुद्धि जाएगी तो आप बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपनी नई दुनिया के ख्याल में रहो भाई। कैसा मेरा भारत होगा, कैसा बढ़िया राजमहल होंगे, कैसे बढ़िया क्षीर खंडों के रहेंगे। बाबा तैयार कर रहे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा गुप्त रीति तैयार कर रहे हैं उन आत्माओं को। बहुत सी आत्माएं तैयार हो गई हैं। बहुत जल्दी ये दुनिया का परिवर्तन होने वाला है, देरी मत करना भाई। ले लो वरदान। व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, सर्व बंधन मुक्त भाव। देखो, प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तभी न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। जिस किसी को किसी भी प्रकार की बात समझ में नहीं आ रही है, वो बिल्कुल बार बार मुरली सुने तो समझ में आ जाएगी। बार बार मुरली सुने, जितनी ज़्यादा मुरली सुनेंगे उतनी बात समझ में आती चली जाएगी। मुख्य है मुरली पढ़ना। बाबा ने हजारों मुरलियाँ चलाई हैं। हाँ, एक मुरली पढ़ लिए नहीं, एक मुरली को 10 बार 20 बार जब सुनेंगे तब कोई पॉइंट अंदर बुद्धि में बैठेगी। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से कचरा भरा हुआ है, वो ऐसे थोड़ी निकलेगा। अच्छा भाई, स्लोगन, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। आज भाई अव्यक्त मास चल रहा है तो लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी यदि आप प्यारे बाबा के लव में लीन रहेंगे। लव में लीन रहना, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। बाबा मिलियन सेकंड याद आता रहे। गीत अंदर में बजते रहे, दिल में हृदय में गीत बजते रहे। कोई भी गीत बजे तो बाबा की याद आए। अच्छा भाई, ओम शांति।